वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और आज हम चर्चा करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेयर के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ पेयर एंड पेई एंड व्हाट इज़ डिडक्टर एंड डिडक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? अगर उसको टीडीएस काटना है किसी का, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन करवाएगा, यानी कि टैन नंबर लेगा। ठीक है, जब वो टैन ले लेगा तो क्योंकि उस टैन के अकॉर्डेंस में ही वो टीडीएस काटेगा सबके। ठीक है, फिर क्या होगा? जिससे जो सामने वाला जिसका टीडीएस काटेगा वो उसका वो पैन लेगा, ताकि उसको बाद में टीडीएस से क्रेडिट मिल सके। ठीक है, फिर तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उसकी? वो टीडीएस काटेगा स्पेसिफाइड रेट से। ठीक है, चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? कि वो टीडीएस जो उसने काटा है वो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराएगा बैंक में। पांचवी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? कि जो अब उसने टीडीएस जमा तो करा दिया, अब वो टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है, और टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? वो टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करेगा जिसका टीडीएस उसने काटा है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है पेयर की। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए लिमिटेड है। ठीक है, ए लिमिटेड क्या करेगी? सबसे पहले टीडीएस काटने से पहले टीडीएस काटने के लिए टैन नंबर लेगी। ठीक है, अब उसने टैन नंबर ले लिया। अब मान लीजिए वो रिपेयर सर्विस करवाना चाहती है कोई। ठीक है, अब मिस्टर बी आए, उनसे उन्होंने डन की 2 लाख रुपए में कि भाई 2 लाख रुपए में बिल्डिंग रिपेयर होगी। ठीक है, उस पर टीडीएस का रेट मान लीजिए 1% कटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगी? उसके पास टैन तो है उसका, अब वो उससे करेक्ट पैन लेगी जो आपका पेई है, यानी कि आपका बी, मिस्टर बी। ठीक है, तो अब 2 लाख रुपए पे वो कितना टीडीएस काटेंगे? उसका अगला काम क्या है? फिर वो टीडीएस काटेंगे, यानी कि 2 लाख रुपए पे 1% के हिसाब से कितना टीडीएस कटा? 1%, यानी 2,000 रुपये। तीसरा काम क्या करेंगे? वो उस टीडीएस को जमा कराएंगे। ठीक है, वो जमा होगा कब? जिस महीने उन्होंने टीडीएस काटा उस महीने के एंड से अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 15 जून को उसने टीडीएस काटा, तो 7 जुलाई तक उसे टीडीएस जमा कराना है। ठीक है, उसके बाद अब टीडीएस जमा करा दिया उसने। टीडीएस जमा कराने के बाद क्या करेंगे? टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे। वो टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे हर क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न जाती है। ठीक है, अब हर क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न जाएगी, वो कब जाएगी? क्वार्टर खत्म होने के एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर अप्रैल का क्वार्टर पकड़ के चलते हैं, अप्रैल मई जून, तो उसकी जो ड्यू डेट होगी टीडीएस रिटर्न को फाइल करने की वो होगी 31 जुलाई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अगला क्वार्टर पकड़ के चले, तो जैसे मान लीजिए जुलाई अगस्त सितंबर, तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी टीडीएस रिटर्न फाइल करने की? आपकी 31 अक्टूबर। उसका तीसरा क्वार्टर लेंगे अगर हम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो सिमिलरली उसकी जो ड्यू डेट होगी टीडीएस रिटर्न फाइल करने की वो होगी 31 जनवरी। और फिर जो मार्च का आएगा, जनवरी फरवरी मार्च का जो आएगा था, उसकी होती है 31 मई, ना कि 30 अप्रैल। उसका कारण ये है क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जो हम टीडीएस जमा कराते हैं हर महीने की अगले महीने की 7 तारीख तक, वो अप्रैल का में अगर कोई भी डेट हो, चाहे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कोई भी डेट हो, रूल ये कहता है अगर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में अगर आपने कोई टीडीएस काटा है तो आपको 7 मई तक जमा कराना है। सिमिलरली मई का जो होगा वो 7 जून तक जमा कराना, वो जो मई में काटेंगे आप। इसी तरह से मई जून जुलाई अगस्त सबका 7 तारीख, अगले महीने की 7 तारीख तक होता है। और जब फरवरी तक, जैसे फरवरी आ गई, फरवरी में जो भी आपने टीडीएस काटा वो आपको 7 मार्च तक जमा कराना है। पर जो मार्च में आप टीडीएस काटते हैं उसको 7 मार्च को जमा नहीं कराएंगे, उसको 7 अप्रैल को जमा नहीं होता, वो 30, उसकी ड्यू डेट मिलती है 30 अप्रैल तक। ठीक है, तो 30 अप्रैल तक जो क्योंकि मार्च में ना होता क्या है कि कंपनी का क्लोजिंग होता है,
ठीक है। तो काम ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट ये सहूलियत देती है कि भाई आप जो मार्च का TDS जमा कराएंगे उसकी आप क्या नाम है 30 अप्रैल तक आप जमा करा सकते हैं उसको। इसीलिए जब TDS ही अप्रैल तक जमा होगा, रिटर्न सिंपल सी बात है, उसके लिए भी टाइम चाहिएगा, इसलिए उसको 1 महीना और एक्सटेंड कर देते हैं। उसको 31 मई तक जमा करानी होती है TDS की रिटर्न, जो मार्च की होती है। जनवरी फरवरी मार्च की जो क्वार्टर की रिटर्न जाती है वो 31 मई जाती है। ठीक है। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, हमने TDS रिटर्न फाइल कर दी। तो अब TDS रिटर्न फाइल करने के बाद अगला पॉइंट क्या आता है, TDS सर्टिफिकेट इशू करना है जिसका हमने काटा है। TDS काटा है तो उसको सर्टिफिकेट भी तो देना पड़ेगा। तो TDS सर्टिफिकेट जो है वो कब तक इशू करना होता है, हर क्वार्टर की रिटर्न फाइल करने के 15 दिन के बाद, 15 दिन तक जमा कर देना होता है उसको। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे 31 जुलाई तक TDS रिटर्न जमा कराई फर्स्ट क्वार्टर की, तो 15 अगस्त तक TDS का सर्टिफिकेट देना होगा, इशू करना होगा। और अगर हम सेकेंड क्वार्टर में देखेंगे, 31 अक्टूबर तक TDS रिटर्न जमा कराई तो आपको कब तक देना होगा TDS का सर्टिफिकेट, 15 नवंबर तक। ऐसे ही 31 जनवरी तक जब आपने TDS रिटर्न जमा कराई तो आपको कब तक देना पड़ेगा, 15 फरवरी तक। और जो लास्ट क्वार्टर होगा 31 जनवरी फरवरी मार्च का लास्ट क्वार्टर है, उसकी 31 मई ड्यू डेट है, तो उसकी 15 जून तक TDS सर्टिफिकेट आपको इशू करना होता है। ठीक है। तो ये हमारी ये पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यू डेट्स मैंने आपको दोनों ही क्लियर कर दी इसके अंदर। होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।